आजकल राजनीति में गजब गजब के खेल हो रहे हैं और राजनीति में गजब गजब चीज सुनाई भी पड़ रहा है। जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था वह भी बातें आजकल भारत की राजनीति में सुनाई पड़ रही हैं। कभी आपने ये सुना है कि एक ठग दूसरे ठग को ठग लेता है? हमने तो भैया नहीं सुना। कभी ठग ठग को ठग सकता है? ठग जो है आम आदमी को ठग सकता है, ठग जो है पूंजीपतियों को ठग सकता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन एक ठग दूसरे ठग को ठग ले, यह तो अद्भुत किंवदंती है। यह भारत में ही हो सकता है और दिल्ली में ऐसा हुआ है। एक ठग है सुकेश चंद्रशेखर। उसने चिट्ठी लिखी, जो जेल में बंद है, ठगी के आरोप में जेल में बंद है। वो महान ठग है ऐसा बता रहे हैं। और वह ठग जो है दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखता है कि हमसे 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए हमसे ठग ले लिए गए। उसने नाम भी बताया आप पार्टी के जेल में बंद किसी नेता का। और उसने ये भी लिखा है कि हमको ठगी किसके नाम पर की गई, कि हमको आप पार्टी जो है तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में बड़े नेता के रूप में प्रतिस्थापित कर देगी। इसके लिए हमने 50 करोड़ रुपए दिए। ठग ठग के ऊपर आरोप लगा रहा है, वो भी चिट्ठी लिख के आरोप लगा रहा है। ये झूठ नहीं है, ये अद्भुत काम हुआ। ये आप वाले क्या ठगी में मशहूर हैं? आप क्या ठगों का, आप पार्टी क्या ठगों की पार्टी है? एक दूसरे को ठगने का काम वहां होता है। यद्यपि ये कोई नया चीज नहीं है, भारत में ठगों का पुराना इतिहास रहा है। एक तरह से भारत में ठग दुनिया में मशहूर कहे जाते थे। अंग्रेज अधिकारी जब आए थे ना, तो कर्नल स्लीमैन ने अंग्रेज अधिकारी था, उसने भारत से ठग की परंपरा को समाप्त किया। मतलब इतनी बड़ी ठगी की परंपरा थी भारत में कि अंग्रेज अधिकारी कर्नल स्लीमैन को ठग की परंपरा को समाप्त करने के लिए कदम उठाना पड़ा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, भारत में तो बड़े बड़े ठग हुए कि नहीं हुए, आप जानते भी होंगे। एक ठग था नटवर लाल का जन्म 1912 में बिहार के सिवान में हुआ। यह नटवरलाल दुनिया का सबसे बड़ा ठग था। 60-70 के दशक में नटवरलाल की तूती दुनिया में बोलती थी। सब उससे डरते थे। दुनिया के बड़े बड़े देश नटवरलाल से डरते थे। इतना बड़ा ठग था नटवरलाल, वो भी बिहार के सिवान का था। जानते हैं उसने क्या किया था नटवरलाल ने? आप भूल गए होंगे। जेल में बंद हो गया, मर गया, वो अलग सवाल है। जनता पार्टी के शासन के दौरान नटवरलाल को कई बार गिरफ्तार किया गया, कई बार छूट गया। नटवरलाल की कहानी यह है ना कि उसने ताजमहल को ठगी में बेच दिया था, उससे पैसे ले लिए थे। राष्ट्रपति भवन को ठगी करके बेच दिया था। संसद भवन को ठगी करके बेच दिया था। इतना बड़ा ठग था। प्रधानमंत्री बन करके न जाने कितने लोगों को ठग दिया था। दस्तखत उसके इस तरह के थे कि किसी का भी हूबहू दस्तखत करके ठगी करने के लिए मशहूर था। ये नटवरलाल थे। दूसरे थे चार्ल्स शोभराज। 70 के दशक में चार्ल्स शोभराज दुनिया में प्रसिद्ध थे ठगी के मामले में। नटवरलाल हत्यारा नहीं था, ठग का मास्टरमाइंड था। उसका दिमाग इतना शार्प था कि वो दिमाग से ठगी करता था। चार्ल्स शोभराज जो दूसरे ठग थे, वो ठग जो है भी 70 के दशक में भारत में बड़े प्रसिद्ध हुए। आजकल नेपाल के जेल में बंद है। उसने तो 20 से 25 हत्याएं भी कर दी थी। चार्ल्स शोभराज भी बहुत बड़ा ठग भारत का हुआ। भारत में उसकी गिरफ्तारी, बाद में नेपाल में। तीसरा जो सबसे बड़ा ठग हुआ 1840 में, बहराम, उसका नाम था बहराम। उसने उसको 1840 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी ठगी में।
इतना बड़ा ठग था। और उसने ठगों को, वो ठगों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया था, मतलब शिक्षा संस्थान बनाया था, जिसमें ठगी का प्रशिक्षण देता था 1840 में। अनेक ठग उसने निकाले। उसका ठगी का एक गिरोह था, और इतना उसका आतंक था कि अंग्रेज अधिकारी कई 10 साल तक उसको पकड़ने का प्रयास करते रहे, पकड़ नहीं पाए बहराम को। इतना बड़ा ठग था। 700 हत्याएं उसने की। ये इतिहास है ठगों का भारत में। और अंत में 1840 में अंग्रेज जब पकड़े तो उसको फांसी दे देंगे। और दिल्ली में जो आजकल हुआ, इसको इस तरह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जैसे नटवरलाल चार्ल्स शोभराज को ठग ले, बहराम चार्ल्स शोभराज और नटवरलाल को ठग ले, इस तरह की कहानी दिल्ली की राजनीति में हुई। ठग ठग को ठग रहा है और मासूम बन के ठग रहा है। राजनीतिक दल में भी सत्ता को पाने और राजनीति में नेतृत्व करने, राजनीति में बड़े पद को पाने के लिए ठगी की यह नई परंपरा है। पैसा दे करके ठग, राजनीतिक दल के बड़े नेता एक दूसरे ठग को ठग करके उसको राजनीति में चढ़ा रहे हैं। जैसे नटवरलाल ने ताजमहल को बेच दिया, राष्ट्रपति भवन को बेच दिया, संसद को बेच दिया और पैसा ले लिया। उसी तरह से राजनीतिक दल में आप पार्टी ने क्या किया, एक बहुत बड़े ठग सुदेश चंद्रशेखर को से 50 करोड़ ठग लिया कि तुमको राजनीति में स्थापित करेंगे और जेल में सुविधाएं देंगे। गजब गजब स्थिति। तो ये जो ठग नया अंग्रेजों ने जिस ठगी प्रथा को समाप्त किया था, उस स्वतंत्र भारत में मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में आप पार्टी, आम आदमी पार्टी ठगी प्रथा को शुरुआत कर रही है, स्थापित कर रही है। एक दूसरे को ठगने का, ठग को ठग रहा है। सत्येंद्र जैन ने ठग लिया सुकेश चंद्रशेखर को। 50 करोड़ रुपया आप पार्टी के नेताओं ने ले लिया उसको राजनीति में स्थापित करने के लिए। ऐसे राजनीति में स्थापित होता है कोई? और जो सत्येंद्र जैन जो जेल में खुदे 6 महीना से बंद हैं, उससे पैसा इसलिए 10 करोड़ 5 करोड़ ले रहे हैं कि तुमको जेल में सुविधाएं दिला देंगे, क्योंकि यह जेल हमारे अंडर में है, अभी मंत्री भी बने हुए हैं। तो जेल में ही ठगी चल रहा है। यह अद्भुत है। मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक ठग विश्वविद्यालय बना देना चाहिए, ताकि नया युवक जो है ठगी, जो बेरोजगारी चिल्लाते हैं ना, तो ठगी यूनिवर्सिटी में ठग विद्या सीख करके युवा जो है रोजगार प्राप्त कर लेगा। यह आम आदमी पार्टी को कर देना चाहिए, ठगी का विश्वविद्यालय बना देना चाहिए। गजब स्थिति है भाई देश में। और चेहरा इस तरह मासूम बना के, मैं तो नहीं जानता, पैसा ले लिए लेकिन जानते नहीं, झूठ बोल रहे हैं बैठ करके। देश की जनता तमाशा देख रही है, दिल्ली की जनता तमाशा। गजब ठग की को राजनीति में प्रतिस्थापित किया है दिल्ली की जनता ने। एक तो झूठ बोलना, दूसरे पाखंड करना, तीसरे पैसा के लिए लप्पा झप्पी करना। हाय पैसा, आम आदमी पार्टी हाय पैसा कर रही है। चुनाव लड़ना है भाई, देश में विस्तार करना है तो पैसा चाहिए ही। जो टिकट मांग रहे हैं उनसे भी पैसा ले रही होगी, पैसा जुटा रही होगी, क्योंकि गुजरात में चुनाव लड़ना है, हिमाचल में चुनाव लड़ना है, आगे आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना है, दिल्ली में चुनाव लड़ना है, तो पैसा चाहिए। पंजाब से पैसा नशे से मिल ही रहा है उनको। तो हाय पैसा, यहाँ पर आदमी पार्टी हाय पैसा पार्टी बन गई है। अद्भुत है। ठग ने ठग को ठग लिया। यह अद्भुत राजनीति भारत में हुई है, इसको आप समझिए।